Hello and welcome back to my channel, guys. So, today I am going to discuss a very serious topic which I have recently seen in Big Boss. The topic is fake feminism, जिसे हम by definition if I go, which means के अपनी convenience के हिसाब से अपने आप को आगे रख देना, है ना, कि मैं सही हूँ और मेरा सपोर्ट करो। तो सूडो फेमिनिज्म भी इसको कहते हैं। तो फेमिनिज्म की डेफिनेशन एक बार मैं बता देती हूँ। फेमिनिज्म का मतलब होता है लड़का लड़की दोनों में से अगर किसी के भी साथ गलत हो तो उसके लिए खड़ा होना। सिंपल सी डेफिनेशन, आई वुडंट गो वर्ड बाय वर्ड। तो ये मतलब होता है फेमिनिज्म का। तो लड़के के लिए भी स्टैंड लेना और लड़की के लिए भी स्टैंड लेना। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि लड़की के लिए ही स्टैंड लेना, नहीं। पेट्रियार्की के जो लोग भी शिकार हुए हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उन दोनों का साथ देना, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, बिग बॉस में क्या हुआ है रिसेंटली। अविनाश एक लड़का होगा, आप लोगों ने थोड़ा बस सुना होगा इंटरनेट पे। उसमें उसका एक क्लिप वायरल हो रहा है कि वो जाकर ना एक लड़की के ऊपर लाइक काफ़ी हावी हो रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उसे मारेगा। ठीक है, मैंने पूरा एपिसोड देखा है बिकॉज मुझे इसमें अपने व्यूज़ देने थे। पहली बात तो ये कि लड़की जो है चुम दरंग, उसका मैटर था भी नहीं। वो फालतू में आई, उसने बदतमीज़ बोला, ठीक है, बदतमीज़ तक आई एम गेटिंग इट, कि ठीक है तुम्हें उसका कोई चीज़ पसंद नहीं आया। उसने जाके उसको साला साला करके बोला। अब बात ये नहीं है कि साला कितनी बड़ी गाली है, टेक्निकली वो गाली नहीं मानते कुछ लोग, ठीक है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या था? उसको गाली देने का इंटेंशन था। उसे हिंदी इतनी नहीं आती, अगर उसको कोई और गाली आती वो कोई और गाली देती फिर। तो साला इतनी बड़ी गाली नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या था? उसका इंटेंशन था लड़के को गाली देना। तो जस्ट बिकॉज तुम एक लड़की हो, दैट डजंट गिव यू अ राइट टू अब्यूज अ गाय। आई मीन आई डोंट नो तुम किस स्कूल में पढ़े हो। मुझे लगता ही नहीं है कि तुम स्कूल भी गए हो, क्योंकि तुम्हें तमीज़ तो बिल्कुल है नहीं। किसी को गाली देना, it's not right. Just because you don't agree with them, you can't abuse them, and it applies in real life as well. Doesn't matter कि तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा है, just because he's a guy you can conveniently abuse him, and then you can play the women card कि you know I am a girl, do not abuse me. उसने abuse नहीं किया, वो चाहता तो वो abuse कर सकता था, उसने abuse नहीं किया। अब रही बात वो भागने की, देखो उसने गाली दी, उसका आपा खो गया। वो उससे बात करने जा रहा था कि ही वॉज गोइंग टू हर कि क्यों बोल रही है, क्यों बोल रही है। वो रेज में सब करते हैं। किसने कहा कि वो उसे मारेगा? और सबसे बड़ी बात देखो, उसने विमेन कार्ड खेल दिया। अब रजत दलाल जो इतना महान है, जो कि कार में बैठ के, साइड में एक लड़की उसके बैठी है कार में, जो कि एम्प्लॉई थी उस कार कंपनी की। तो वो साइड में बैठ के अनकंफर्टेबल हो रही है कि सर धीरे धीरे चलाओ सर। वो साइड में बैठ के एक लड़की अनकंफर्टेबल हो रही है, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। मतलब उसने लड़की को अनकंफर्टेबल कर दिया। तो वो इंसान अपने मुंह से ये बोल रहा है कि लड़कियां अनकंफर्टेबल है अराउंड अविनाश। वाओ, हिपोक्रेसी। स्लो क्लैप्स फॉर दिस डूड। फिर वो बंदा जो लड़कियों को ऐसे लाइक इतना अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, एंड ही इज़ नॉट इवन स्टॉपिंग ऑन अ कॉर्ड ऑफ द गर्ल, तो वो तो ये बात नहीं कहे तो सही लगेगा। अब दूसरी बात, दैट करणवीर वोहरा गाय, मेहरा और वोहरा हुएवर ही इज़, तो दैट गाय, उसकी इतनी हिम्मत है कि वो दूसरों की लड़ाई में कूद रहा है। एंड उसके बाद वो उस आदमी को इंस्टिगेट कर रहा है कि तू ये है, तू वो है। एंड उसके बाद उसको ये बोल रहा है कि तुझे क्या अपनी बहन लानी है मेरे से शादी करवाने के लिए। सबसे पहले तो किसी को इतना गुस्सा आ रहा है और उसके बाद तुम उसकी बहन वहन को बोल रहे हो, जबकि तुम्हारा मैटर ही नहीं है। तुम उसको क्यों इतना बुरा बोल रहे हो? मतलब तुम्हारी शादियाँ, जो दो तुम्हारी बीवियाँ थी, वो साफ साफ बोल कर गई हैं कि तुम्हारा टॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम है, तुम होते हो टॉक्सिक। तो फिर मतलब ये सारे फेक फेमिनिस्ट, सूडो फेमिनिस्ट मिलके एक लड़के का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। उसको ये दिखा रहे हैं कि तू चूतिया है, तूने उस लड़की को मारने के लिए तू आया, जबकि वो मारने नहीं आया। वो उसका रिएक्शन था कि उसके पास जा रहा था वो गुस्से में कि तू क्यों बोल रहे हो। सो गुस्सा सबको आता है, बट ही वॉज नॉट गोइंग टू हिट हर। इन्होंने एक एंगल बनाया कि वो लड़कियों को अनकंफर्टेबल हो रहा है। कोई लड़की ना खड़ी हुई फिर उस हेमा मोटी बहन भैंस के अलावा, और कौन से खड़ी हुई थी? और रजत दलाल महाराज उतने महान हैं कि वो बिग बॉस में घुस के, एक लड़की है चाहत, उसको ये बोल रहे हैं कि चाहत ने, मुझे अभी ढंग से याद नहीं आ रहा, बट चाहत ने ऐसे कहा था कि
वो आप करना चाहते हो मेरे को, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप टीवी पे हो। तो उसने बोला कि हाँ मैं बहुत कुछ कर दूंगा, समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट गोइंग टू से कि मुझे पूरी स्टेटमेंट पता है, लेकिन वो जो कह रहा था ना, वो उस लड़की को गंदा बोल रहा था कि मैं तुझे देख लूंगा। वो एक लड़की को थ्रेटन कर रहा है ना, जस्ट लाइक सलमान खान डज। तो शो सलमान का ही है, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सलमान खान को तुम लोग देखो, सलमान खान वाज सेइंग टू चाहत, एक इतनी गंदी स्टेटमेंट दिया। आई डोंट नो, चाहत तो शो में है तो वो फालतू नहीं बोलना चाहती होगी सलमान को, बट सलमान ने एक बहुत गंदी चीज़ बोली कि तुम्हें सोकर देखना पड़ेगा उस बंदे के साथ जिसके साथ तुम शादी करोगी, उसके लिए तो तुम्हें सोना पड़ेगा उसके साथ। मतलब इतनी गंदी डिमीनिंग बात, मतलब छी। मतलब सलमान के घर माँ बहन नहीं है। मतलब ये शो जो है ना, इतना गंदा शो बन चुका है ना। पहले तो इसमें गुंडे मवाली आ गए अब, है ना। और भाई क्या बोलूँ मैं, मतलब इतना घटिया शो बन चुका है। पहले ना तुम लोग एक ना रिलीजन को लोग टारगेट करते थे कि इस्लाम में मुस्लिम्स गलत होते हैं, इस्लाम गलत है। ये जो जय श्री राम बोल रहे हैं, मैं भी जय श्री राम बोलते, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन इन हिंदुओं का क्या करें जो भाई जय जय सिया राम बोलते, जय श्री राम बोलते हैं, उसके बाद ये गलीच हरकतें करते हैं। मतलब ये सारे हरियाणवी में यही प्रॉब्लम क्यों होती है हैं। मतलब कि इतना गलत करो, मतलब मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है भाई, मैं क्या बोलूँ। मतलब कोई गवर्नमेंट का कोई रूल होना चाहिए गवर्न करने के लिए कि टीवी में ये सब क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं और कैसे कैसे लोगों को बुलाया जा रहा है। इंडिया का लेजिस्लेटिव सिस्टम इतना ज़्यादा वीक है कि कोई कुछ भी करके निकल सकता है। अब चाहे मोदी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, कोई भी आ जाए। वाई हैज़ मोदी नॉट थॉट ऑफ इट कि भाई मैं एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव सिस्टम का प्रस्ताव रखता हूँ कहीं पे कि ये सब चीज़ें ना हो और हमारा जो लेजिस्लेशन है वो वीक ना रहे। मतलब सब दुखी हैं भाई, हम सब विक्टिम्स हैं वीक लेजिस्लेशन के। ये लड़का, इसने इसको इतनी हिम्मत दी हुई है बिग बॉस ने, ये किसी को कुछ भी कह देता है। उस लड़की को, चाहत को थ्रेटन कर रहा था ये रजत दलाल। तो भाई क्यों हो रहा है ऐसा। चाहत ने ज़्यादा बोला नहीं क्योंकि उसको ज़्यादा फक नहीं था, उसको पता था ये कुछ नहीं कर सकता और ये नहीं कर सकता क्योंकि चाहत डज नॉट लिव इन फरीदाबाद, शी लिव्स इन मुंबई, एंड वो मुंबई आएगा तो फंसेगा। मतलब क्या शो बन रहा है यार ये। एक फेक फेमिनिज्म का मुद्दा मुझे उठाना था, मैंने वो उठाया। फेक फेमिनिज्म नहीं चलेगा। लड़का है तो उसको गाली नहीं दोगे, उसको फालतू का नहीं बोलोगे कि उसके अराउंड लड़कियां सेफ़ नहीं है। लड़कियां बहुत सेफ़ है उसके साथ, ठीक है ना। वो लड़कियां सेफ़ नहीं है, वो कोई सर पैर वाली बात नहीं है। और रजत के मुंह से तो वो बात अच्छी भी नहीं लग रही। वो कार में बैठ के वो लड़की जा रही थी उसके साथ, उसको कितना अनकंफर्टेबल फील कराया, दैट वी नो। और उसके अराउंड तो बड़े सेफ़ हैं लोग। भाई बच्चों को उठा उठा के ले जाता था, उनके साथ क्या क्या करता था। खैर आई डोंट वांट टू गो देयर, अपना कीचड़ में लाइक हाथ में नहीं डालना चाहती हूँ, बट दिस इज़ वेरी बैड, दिस इज़ डिस्गस्टिंग। ये अच्छी, मतलब यक, लै। इतना ज़्यादा लेवल बिग बॉस का कभी नहीं गिरा। पर खैर हर साल बिग बॉस आता है और सरप्राइज करता है। थर्ड क्लास शो है, मैं फिर से कहूँगी। बट ये बहुत गलत था एक लड़के का कैरेक्टर असैसिनेशन करना। और अच्छी बात है उसको एविक्शन करके दोबारा वापस ले लिया शो में, क्योंकि अगर नहीं लिया जाता ना, इट वुड हैव सेट अ वेरी रॉन्ग एग्जाम्पल कि भाई लड़कियों को हिम्मत मिल जाती कि फेक फेमिनिज्म करो और भाई फिर ठीक रहेगा। है डिस्गस्टिंग। So please subscribe to my channel guys for more such videos, and I post comedy videos also. So I love you guys. So you can subscribe to my channel guys. I like to give opinions and I like to entertain as well. Thank you so much for staying tuned up until here. I'll see you again. Up until then, take care of yourself. Love you. Bye bye.